नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, हमारे शरीर में ऐसे क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसमें इस मेडिसिन का हमें यूज़ करना है। हम बात करेंगे कीनोट सिम्टम की, वेल मार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस थूजा ऑक्सीडेंटलिस। क्या क्या कीनोट सिम्टम रहेंगे थूजा ऑक्सीडेंटलिस के, किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का हमें यूज़ करना है, क्या हमें मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है, क्या हमें 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है, क्या हमें 200 CH पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या हमें 1 M पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, किस पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, किस पोटेंसी में यहाँ सबसे अच्छे रिजल्ट देती है, क्या इसके एग्रावेशन हमें देखने को मिलते हैं, क्या इसके हमें एमुलेशन देखने को मिलते हैं, क्या इसका एंटीडोट्स है और इसकी क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। इस वीडियो में मैं आपको थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। थूजा की मेडिसिन की जानकारी अच्छी तरह से समझें और थूजा मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करें। लास्ट में आपको प्रॉब्लम बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें थूजा ऑक्सीडेंटलिस का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो सके। और मैं जल्द ही जल्द कुछ ही दिनों में लाइव क्लिनिक चालू करने वाला हूँ, लाइव आने वाला हूँ, तो बेल आइकन की घंटी को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो मैं जैसे ही लाइव आऊँगा तो आप मेरी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। दोस्तों यह बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका कॉमन नेम है आर बाइवर। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। बहुत से लोग इस पौधे को जानते हैं पर यह नहीं जानते कि इस पौधे से यह मेडिसिन बनाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कीनोट सिम्टम की कि थूजा में हमें ऐसे क्या कीनोट सिम्टम देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके बात करेंगे इस पर आप एक्शन की कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है, फिर बात करेंगे हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, फिर बात करेंगे पोटेंसी के बारे में, डोज के बारे में, फिर एग्रावेशन एमुलेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे कीनोट सिम्टम की। दोस्तों पहला कीनोट सिम्टम है गोनोरियल इन्फेक्शन। यदि पेशेंट्स को गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे यदि माता को गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ है और बेबी का जन्म हुआ है तो आई में इन्फेक्शन हो जाएगा। आई में इन्फेक्शन यदि हुआ है तो पेशेंट्स को, जो बच्चा है उसको थूजा 30 पोटेंसी में सुबह शाम 3 दिन तक दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यह पहला कीनोट सिम्टम है। दूसरा कीनोट सिम्टम है इसका कि पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा जो शरीर है कांच का बना हुआ है, वह उनकी हड्डियाँ जो हैं टूटने लगेगी और बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमजोरी फील होती है। यह दूसरा कीनोट सिम्टम है। तीसरा कीनोट सिम्टम है स्किन जो होती है थूजा की डर्टी होती है और स्किन में हमें मस्से देखने को मिलते हैं। ओनली फॉर स्किन में नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको मस्से देखने को मिलेंगे। और इसकी पहचान एक ऐसी होती है थूजा की, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। फूल गोभी देखा होगा आपने, फूल गोभी के समान इसकी स्किन में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। यह 3 कीनोट सिम्टम है। पहला कीनोट सिम्टम गोनोरियल इन्फेक्शन हो जाता है, काफ़ी लंबे समय से डिसीज चली आती है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ स्किन में। इसके बाद आता है कांच के बना हुआ शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस और हड्डियाँ ऐसी लगेगी कि टूटने लगेगी। यह वेलमार्क कीनोट सिम्टम है थूजा के। अब बात करेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन की कि यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है। दोस्तों यह पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रिस्ट का मतलब होता है शरीर के सभी पार्ट में असर करने वाली होम्योपैथिक दवा। यह हमारे शरीर के सभी पार्ट में असर करती है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझाऊंगा, जैसे मैं पहले आपको समझाता था इसी तरह से आपको मेडिसिन समझाऊंगा और इसी तरह से उसमें साथ में आपको लक्षण बताते रहूँगा, तो आप लक्षण ध्यान से सुनिएगा। यह हमारे सबसे पहले हेड में बहुत ही अच्छा काम करती है। पहले मैं इसके मेंटल सिम्टम बता देता हूँ। मेंटल सिम्टम जो है थूजा का जो पेशेंट्स होता है बहुत ही भावुक होता है। जरा सी आप उसको कुछ बोल दो तो बाहर रोने लगता है, बहुत ही इमोशनल होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया के 1-2 विकेट गिर गए हैं तो बहुत ही भावुक हो जाता है और आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वेरी इमोशनल होता है। आप इस तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। थूजा का पेशेंट जो होता है बहुत ही भावुक होता है। यदि सीरियल चल रहा है तो सीरियल देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू हो जाएंगे, बहुत ही भावुक पेशेंट्स होता है।
बात कर रहे थे हम हेडेक की। हेडेक में बहुत ही अच्छा काम करती है। हेडेक में क्या लक्षण हमें देखने को मिलेगा, वेल मार्क की नोट सिम्टम मैं बता रहा हूँ। हेडेक में ऐसा लगेगा कि सिर में कोई पिन चुभे रहा हो या सिर में कुछ ठोक रहा हो, इस टाइप का दर्द हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थूजा हमें उस केस में इस मेडिसिन का यूज़ करना है। जैसे कोई पिन चुभे रहा है, इस टाइप का दर्द हमें इग्नेशिया में भी देखने को मिलता है। यह 2 मेडिसिन में हमें देखने को मिलता है। आप कीनोट सिम्टम मैच कर सकते हैं और इस टाइप का दर्द आपको देखने को मिल रहा है हेडेक में, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह असर करती है हमारे आइज़ में। आइज़ में यदि स्टाई हो जाती है, आपने देखा होगा गोहरी जिसे हिंदी में बोलते हैं, यदि आपके आइज़ में स्टाई हो गई हो, गोहरी हो गई हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपके आंखों में बार बार इन्फेक्शन होने लगता है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि गोनोरियल इन्फेक्शन जैसे माँ को हुआ है और बेबी का जन्म हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, और उसमें आंखों में पानी भर गया है और आंखों में पीप जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह हमारे नोज़ में बहुत ही अच्छा असर करती है। जिनको नेज़ल पोलेप की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने नेज़ल पोलेप के ऊपर एक मेरा वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें नोज़ में बहुत ही अच्छा असर करती है। नेज़ल पोलेप की प्रॉब्लम है, नोज़ की यदि हड्डियाँ बढ़ने लगी हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यह ओवर ग्रोथ यदि आपके नाक में होने लगी है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह हमारे ईयर में, कान में बहुत ही अच्छा असर करती है। जिन लोगों के कान में पस डिस्चार्ज होते रहता है, काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम होती है और वह ठीक नहीं होती, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। कान में हमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा, दर्द काफ़ी लंबे समय से बना रहेगा। अचानक से बहुत तेज़ दर्द नहीं होगा, अचानक से बहुत तेज़ दर्द बेलाडोना में होता है। इसमें हल्का हल्का दर्द बना रहेगा और हल्का हल्का पस डिस्चार्ज होते रहेगा पीले कलर का। तब हमें थूजा मेडिसिन का यूज़ करना है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, थूजा बिल्कुल भी नहीं देते। गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ है, कई बार गोनोरियल इन्फेक्शन होते रहता है पेशेंट्स को, तो उसके कारण कान पे प्रॉब्लम होने लगी, तो वह कभी थूजा के बारे में सोचते ही नहीं है। आपको सोचना है, जैसे आप मेरा वीडियो यहाँ देख रहे हैं ना, तो आपको सोचना है कि कहीं गोनोरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ जिसके कारण पस डिस्चार्ज हो रहा है हल्का हल्का, और हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, मैंने सारी मेडिसिन ले ली और ठीक ही नहीं हो रहा, तो आपको थूजा लेना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद यह असर करती है हमारे माउथ में। माउथ में बहुत ही अच्छा काम करती है। माउथ जो होता है इसका ड्राई रहता है, पानी की प्यास जो है थूजा के पेशेंट्स को कभी बार बार बिल्कुल भी नहीं लगती, और खाने का स्वाद बिल्कुल भी मुंह में बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसे ही खाना खाता है पेशेंट्स तो खाने का स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, थूजा के पेशेंट्स को मुंह में स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। यदि मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, इस तरह के कीनोट सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो आप थूजा यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद यह असर करती है हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन में जैसे पेप्टिक अल्सर हुआ, यदि आपको है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीक़ा से नहीं होता और गुड़ 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 की आवाज़ आती है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसे हम इंग्लिश में बबल साउंड कहते हैं, मेडिकल टर्म भाषा में बबल साउंड जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है थूजा। थूजा का एक कीनोट सिम्टम मैंने आपको बताने भूल गया। थूजा की जो ऑल कंप्लेंट्स होती है, जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है, दिन में होती है। सूरज निकला, प्रॉब्लम बढ़ते चली गई, और सूरज जैसे ही ढलने लगा, कम होने लगा, तो उसकी प्रॉब्लम कम होने लगी। वेल मार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस थूजा। मैं तो बहुत से पेशेंट्स में यहाँ कीनोट सिम्टम ढूंढते रहता हूँ और पेशेंट्स को थूजा देते रहता हूँ, पर मायने रखता है डोज का। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। मैंने क्लिनिक पे यूज़ किया हूँ, मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, आप भी यूज़ करना, आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे ही दिन निकला प्रॉब्लम बढ़ने लगी और दिन डूबने लगा, प्रॉब्लम खत्म होने लगी। वेल मार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस थूजा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेट के बारे में। यदि पेट में स्टमक अल्सर हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है और गैस हमेशा बनी रहती है, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, तो थूजा उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशेंट्स। कॉन्स्टिपेशेंट्स में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, नक्स भूमिका, सल्फर, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, फिर भी आराम नहीं आता, तो हमें थूजा यूज़ करनी है। थूजा में कॉन्स्टिपेशेंट्स में बहुत ही अच्छा असर करती है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती और बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे, किसी ने नहीं बताया कॉन्स्टिपेशेंट्स के बारे में, पर कॉन्स्टिपेशेंट्स में आप बहुत ही अच्छा असर करती है। पानी की प्यास भी इसमें कम रहती है, ब्रायोनिया में भी पानी की प्यास कम रहती है। थूजा में और ब्रायोनिया में दोनों में पानी की प्यास बहुत ही कम रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। थूजा में कॉन्स्टिपेशेंट्स में हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, पेशेंट्स को पेट में ऐसा लगता है कि पेट अंदर घुसा हुआ है, दबा दबा जैसा लगता है, यह कीनोट सिम्टम है थूजा का। दूसरे नंबर पे आता है पेशेंट्स का जो मल होता है, स्टूल होता है,
थोड़ा सा बाहर आता है फिर अंदर चला जाता है। वेल मार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस थूजा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसका कंपैरिजन किया जाता है साइलेशिया से, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशेंट्स में या दोनों मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है। पानी की प्यास कम है, ब्रायोनिया से भी कंपैरिजन किया जाता है इस मेडिसिन का। आता है इसके बाद पाइल्स में बहुत ही अच्छा असर करती है। यदि पाइल्स में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा दर्द है और वहाँ पे ओवर ग्रोथ हो गई है, मस्से बन गए हैं, तो थूजा का वहाँ पे आपको यूज़ करना है। 1 mg पोटेंशियम में यूज़ करना है यदि आपको पाइल्स की समस्या है और वहाँ पे आपको पाइल्स में मस्से बन गए हैं, मस्से की प्रॉब्लम है। 1 mg पोटेंशियम में यूज़ करना है, महीने में एक ही बार यूज़ करना है। यदि मस्से झड़ गए तो मेडिसिन का यूज़ नहीं करना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, आपको भी मिलेंगे। पर महीने में एक बार 1 mg पोटेंशियम का 4 बूंद सी डायरेक्ट जीभ में, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम के मस्से जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ हो गए माइल्स। यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स भी है, पाइल्स में हमेशा दर्द बना रहता है, हल्की हल्की चुभन होती है, गलन होती है, तो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और जो भी प्रॉब्लम होती है दिन में होती है, रात में नहीं होती। यह वेलमार्क की नोट सिम्टम है थूजा का, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद असर करती है यहाँ डायरिया में। दस्त की समस्या भी इसमें हमें देखने को मिलती है, पर दस्त इसके जो होते हैं सुबह के समय होते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में सुबह के समय एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है। दस्त की समस्या हमें देखने को मिलती है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट्स की जो नींद टूटती है, सल्फ़र की जो पेशेंट्स है उसकी भी नींद जो होती है 3-4 बजे के बीच सुबह के समय टूटती है, और थूजा की जो नींद होती है वह 3-4 बजे की ठीक ही टूटती है। इसका कंपैरिजन भी इससे आप कर सकते हैं। यदि आपकी नींद सुबह के समय 3-4 बजे टूट जाती है और कीनोट सिम्टम आपके मैच कर रहे हैं, थूजा की आपको 30 पोटेंशियम में यूज़ करना है सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन तक। फिर इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। यदि जैसे ही रिलीफ मिल जाता है तो मेडिसिन का रिपीटिशन थूजा का बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कैसे कि आप पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, बहुत ही हमारे पूरे शरीर में असर करने वाली मेडिसिन है, तो मेडिसिन का रिपीटिशन बार बार आपको नहीं करना है। इसके बाद यह असर करती है मेल्स ऑर्गन में। मेल्स ऑर्गन में बहुत ही अच्छा असर करती है। यदि मेल्स ऑर्गन में यदि मसे हो गए हैं, ओवर ग्रोथ होने लगी है, तो यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यह प्रोस्टेट में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हुआ है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट का यदि साइज बढ़ गया है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए थूजा का यूज़ किया जाता है। प्रोस्टेट के ऊपर एक मेरा वीडियो है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। प्रोस्टेट की यदि आपको प्रॉब्लम है और आपने प्रोस्टेट का मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो प्रोस्टेट की यदि आपको प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से है, तो 200 पोटेंशियम में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है कंटिन्यू 15 दिन तक। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन ना करिएगा, आपकी यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद यह असर करती है फीमेल्स में। यदि फीमेल्स में गोनोरियल इन्फेक्शन बार बार होते रहता है, एक बार ठीक हो गया फिर ठीक होने के बाद फिर से रिपीट होते रहता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि मेंसेस की प्रॉब्लम है, यदि मेंसेस टाइम टू टाइम नहीं आते, इरेगुलर होते रहते हैं और मेंसेस का कलर जो होता है डार्क होता है, तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह असर करती है ट्यूमर्स में। यदि आपको ब्रेन में यदि ट्यूमर हो गया है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको लाइपोमा की प्रॉब्लम है तो लाइपोमा में बहुत अच्छा काम करती है। पर मायने रखता है मेडिसिन का डोज एंड मेडिसिन का रिपीटेशन हमें कब करना है, यही मायने रखता है। यदि आपको स्किन में मसे हो रहे हैं, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो रही है, तो यह बहुत ही अच्छा काम करती है। यह जैसे मैंने आपको बताया ब्रेन ट्यूमर, यदि शरीर में कहीं भी ओवर ग्रोथ हो रही है, चाहे ब्रेस्ट ट्यूमर हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि शरीर में कहीं भी ओवर ग्रोथ हो रही है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो रही है, लाइपोमा की प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। आप मेडिसिन का यूज़ करिए, आपकी यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत से लोगों के कमेंट आएंगे डिस्क्रिप्शन के नीचे, मैंने थूजा यूज़ किया लाइपोमा में, मेरा लाइपोमा ठीक नहीं हुआ। मैंने थूजा का यूज़ किया ब्रेन ट्यूमर में, पर मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक नहीं हुआ। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन मायने रखता है। यदि आप मेडिसिन का डोज सही तरीक़ा से लेंगे और मेडिसिन का रिपीटेशन सही तरीक़ा से करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आप मेडिसिन का जैसे रिलीफ महसूस हो रहा है, रिलीफ आ रहा है, फिर से आपने मेडिसिन ले ली, तो मेडिसिन वहीं से काम करेगी। यह होम्योपैथी का सिद्धांत है, हर कोई नहीं बताता, पर मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। मेडिसिन बार बार रिपीटेशन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद यह असर करती है हमारे पसीने में। मैं पसीने की प्रॉब्लम आपको बताना भूल गया। जैसे हाथों में
बहुत ज़्यादा पसीना आता है या शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। फेस में पसीना नहीं आएगा, पूरे शरीर में पसीना आएगा। थोड़ा सा काम करने के बाद पूरा जो हमारा शरीर है वहाँ पसीने से भीग जाएगा, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। हाथ में यदि आपको पसीना आ रहा है, यदि आपने ऐसी मुट्ठी बांध के रखी है, 5 मिनट भी नहीं रखी है और पसीना आपको टपकने लगा, तो आपको थूजा बनएम पोटेंसी में वीकली यूज़ करनी है। रिपीटेशन बार बार नहीं करना है, 2 महीने तक मेडिसिन का यूज़ करना है। आपकी प्रॉब्लम जो हाथ में आपको पसीने आने की जो प्रॉब्लम है बार बार, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे डोज के बारे में कि किस तरह से हमें डोज लेना है, किस तरह से रिपीटेशन करना है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं आपको बता दूं, यदि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मैंने 1 पोटेंसी में आपको डोज बताया। पहले मैं आपको अच्छी तरह से डोज समझा देता हूं। यदि आपको मसे हैं तो मसे में मदर टिंचर फॉर्म में आपको यूज़ करना है। मसे हैं तो 1 पोटेंसी में आप यूज़ करें, इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन ना करें। और जो मैं मदर टिंचर बता रहा हूँ वहाँ मदर टिंचर आप अपने मसे में लगाते रहें तो आपकी मसे की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मदर टिंचर का यूज़ 1 कप पानी में 15 बूंद दिन में 3 बार किया जाता है। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में। कंटिन्यू 4 से 5 से 6 महीने भी कर सकते हैं। इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन का रिपीटेशन भी आप बार बार कर सकते हैं। या मदर टिंचर में कंटिन्यू 4, 5, 6 महीने आप रिपीटेशन इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है 30 CH की। 30 CH मेडिसिन का यूज़ दिन में 3 बार किया जाता है, पर मैं ज़्यादातर सुबह शाम ही करता हूँ 30 पोटेंसी में। 30 पोटेंसी का यूज़ सुबह शाम कंटिन्यू। आपको यदि क्रोनिक डिजीज़ हुई है तो 30 पोटेंसी से स्टार्ट कीजिएगा। 15 दिन तक रेगुलरली मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा। 15 दिन वेट कीजिएगा। यदि आराम नहीं आ रहा है तो आने वाले महीने में 15 दिन मेडिसिन का रिपीटेशन कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले महीने में 15 दिन मेडिसिन का रिपीटेशन भी नहीं करना है। कैसी कि आप पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, बार बार रिपीटेशन नहीं किया जाता। इसके बाद आता है 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी का दिन में 1 बार यूज़ किया जाता है यदि काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। तो यदि आपने 200 पोटेंसी का जैसे स्टार्ट किया है लेना, तो बीच में आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना। रेगुलरली 20 दिन आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। यदि एक बार थूजा का यदि आपने यूज़ किया है तो उसका असर कम से कम 2 महीने तक बॉडी में रहता है। आप मेडिसिन का रिपीटेशन बार बार नहीं कर सकते। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने 1 मंथ, सर मुझे आपने 1 मंथ बताया कि 15 दिन 30 पोटेंसी का यूज़ करें, आने वाले महीने में फिर आप बता रहे हैं रिपीटेशन करने का। पर दिक्कत ये है कि किसी पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं मिले हैं तो वह मेडिसिन का रिपीटेशन कर सकता है। यदि जिस पेशेंट्स को यदि रिजल्ट नहीं मिले हैं तो वह मेडिसिन का रिपीटेशन कर सकता है। यदि जिसको रिजल्ट मिल रहा है तो वह मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। मैं कहने का मतलब यह है, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ आपको। तो आपको 200 पोटेंसी में डायरेक्ट 4 बूंद सीधे जीभ में 20 दिन तक रेगुलरली यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। यदि आपको लाइपोमा धीरे धीरे करके छोटा होते रह रहा है तो आपको रिपीटेशन नहीं करना है। यदि ब्रेन ट्यूमर है, यदि पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन रिपीटेशन नहीं करनी है। आराम आ रहा है तो मेडिसिन रिपीटेशन बार बार ना करें। इसके बाद आती है 1 पोटेंसी। 1 पोटेंसी का यूज़ वीकली भी किया जाता है और महीने में 1 बार भी किया जाता है। जैसे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, लाइपोमा की प्रॉब्लम है, 1 पोटेंसी में सीधे डायरेक्ट 4 बूंद जीभ में आप ले लीजिएगा। इसके बाद 15-20 दिन तक मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं कीजिएगा। यदि लाइपोमा कम हो गया तो मेडिसिन रिपीटेशन नहीं करनी। यदि लाइपोमा कम नहीं हो रहा तो आप मेडिसिन का रिपीटेशन कर सकते हैं। इस तरह से 1 पोटेंसी का रिपीटेशन मैं करता हूँ, क्लिनिक में करता हूँ। लाइपोमा मैंने ठीक किया हूँ, इसी तरह से किया हूँ। रिपीटेशन बार बार नहीं करता हूँ, आप भी बार बार ना करें। लाइपोमा के ऊपर मेरा एक वीडियो है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूँ। पेशेंट्स को मैंने क्योर किया हूँ। फिशर के ऊपर एक मेरा वीडियो है, पेशेंट्स को मैंने ठीक किया हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे देता हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। थूजा दिया था मैंने उसको और सल्फर दिया था, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिशर पूरी तरह से ठीक हो गया, बहुत परेशान था, काफ़ी लंबे समय से परेशान था। तो मेडिसिन का रिपीटेशन मायने रखता है, मेडिसिन का डोज मायने रखता है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप यूज़ करें। यदि डॉक्टर के निरीक्षण में करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि मेडिसिन का डोज रिपीटेशन कैसे करें थूजा का। कैसे कि आप पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, बार बार रिपीटेशन नहीं करना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे एग्रावेशन विद एम्बुलेशन। तो एग्रावेशन हमें थूजा में क्या देखने को मिलता है, 3-4 बजे, जैसे मैंने आपको बताया था ना। यदि आप मेरा यहाँ वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पास ए.के. दास बुक है या एलेंस की नोट है, अभी आप खोल लीजिए पन्ना, अब उसमें देख लीजिए एग्रावेशन कितने बजे का लिखा है। सुबह के 3-4 बजे, जैसे मैंने आपको बताया था दस्त की प्रॉब्लम, पूरी प्रॉब्लम 3-4 बजे होना, तो 3-4 बजे सुबह के टाइम इसको एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है। पूरी प्रॉब्लम इसकी एग्रावेट हो जाती है, गर्म कमरे में रहता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यहाँ हमें एग्रावेशन देखने को मिलता है।
और एमुलरेशन कैसे मिलता है, खुली हवा में घूम रहा है, ठंडी हवा में घूम रहा है, तो उसको एमुलरेशन हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स को। यदि आप खुली हवा में घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा में घूम रहे हैं, तो आपको आराम महसूस होगा। यदि आप बिस्तर में लेटे या गर्म कमरे में गए तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सुबह 3-4 बजे आपकी नींद टूट जाएगी, नींद नहीं लगेगी। तो आपकी यहाँ आपको थूजा यूज़ करनी है, या एग्रावेशन विद एमुलरेशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यदि हमने थूजा यूज़ किया तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मेडोराइनम और साइलिशिया, इसकी 2 कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेडोराइनम, साइलिशिया इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से आप मेडिसिन का यूज़ करें। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन आपको इसी तरह से करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एग्रावेशन विद एमुलरेशन मैंने आपको बताया, इस तरह से आप मेडिसिन का यूज़ करें। आपकी प्रॉब्लम जो है क्रोनिक केस है, तो आप थोड़ा मेडिसिन का रिपीटेशन विशेषकर ध्यान में रख के करें, तो आपकी क्रोनिक केस की जो बीमारी है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं मेडिसिन हेल्थ रिलेटिव अपलोड करूं तो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।